हेलो एवरीवन। आर्ट एंड कल्चर का ये हमारा थर्ड लेक्चर है। मतलब इससे पहले हमने डांस फॉर्म्स ऑफ इंडिया पढ़ लिए, ठीक है। तो आज हमारा ये थर्ड लेक्चर है, ये इंडियन म्यूज़िक पे है, ठीक है। आपको फोक डांस वो तो ऑलरेडी मैंने बता दिया, ठीक है। पेंटिंग भी मैंने बता दी, ठीक है। फोक पेंटिंग भी आपको बता दी अच्छे से, और क्लासिकल डांस भी आपको बता दिए, ठीक है। वो ऑलरेडी 2 लेक्चर्स अपलोड हुए, आप लोग जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड लेक्चर है, ठीक है। थर्ड लेक्चर आज हमारा इंडियन म्यूज़िक पे है, ठीक है। तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें से क्वेश्चन नहीं आते हैं ज़्यादा। आपको एक बात करना है, आपको तैयारी करके जाना है बस। बाकी मतलब कहीं से भी एग्जामिनर क्वेश्चन मतलब जहाँ से भी वो क्वेश्चन डाले तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जब अगर सर ऑलरेडी कम पढ़ाता है, ठीक है, क्वेश्चन वहाँ पर आता है, फिर सर के लिए बोलते नहीं सर ने अच्छा नहीं पढ़ाया था। लेकिन आप लोग, मैं अपनी तरफ से 100% देता हूँ, आप भी अपनी तरफ से 100% दिए, इंशाल्लाह आप लोग कामयाब ज़रूर होंगे, ठीक है। तो चलिए हम बिना देरी किसी के ये लेक्चर शुरू करते हैं। लेकिन लेक्चर शुरू करने से पहले जो भी नया बंदा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाकी थैंक यू सो मच। और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8825012871। आप इस पर ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पर ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है, ठीक है। चलिए, इंडियन म्यूज़िक आर्जन कहाँ से होता है? कहा गया है कि इसका आर्जन होता है समवेद से, ठीक है। कौन से? मैंने ऑलरेडी आपको वेद्स के बारे में, 5 वेद्स के बारे में बताया, ठीक है, जब इंडियन फोक डांस मैंने पढ़ाया था, ठीक है। कहा गया है जो मतलब नरेंद्र मुनि, ठीक है, नरेंद्र मुनि, इसी को बोले जाते हैं कि ये इसने म्यूजिक लाए हैं, मतलब इसी ने म्यूजिक लाया है कहाँ पर? अर्थ में इंट्रोड्यूस इसी ने इंडियन म्यूजिक को। आप बोलिए नरेंद्र मुनि से हमें पता चलता है, ठीक है। और जो हमारी जो साइंस है, मतलब म्यूजिक की साइंस है, उसको बोलते हैं गंधारा विधा। क्या बोलते हैं? गंधारा विधा, ठीक है। ये आप याद रखिए, द साइंस ऑफ म्यूजिक कॉल्ड द गंधारा विधा। और बृहददशा, ये कौन सा था? बृहददशा, ठीक है। ये क्लासिकल संस्कृत टेक्स्ट थी जो किसने लिखी थी? हमारे मतंगा मुनि ने, ठीक है। ये एक क्लासिकल, ये मतलब एक बुक थी, ठीक है, संस्कृत में लिखी गई थी, ठीक है। उसके बाद याद रखना, हमने मतलब जो हमारा इंडियन म्यूजिक है उसमें 3 इंपॉर्टेंट चीज़ है, 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स है, ठीक है। सुर, ये सोरा सवारा नहीं पढ़ा जाता है, ताल एंड राग, ठीक है। आमतौर पर जब भी मतलब म्यूजिशियन से पूछिए वो बोलते हैं कि इसका सुर, ताल और राग अच्छा होना चाहिए, ठीक है। ये तीनों चीज़ें, ठीक है। अब सुर में क्या है? सुर में 7 सुर्स है, सा रे गा मा पा दा नी सा, ठीक है। जैसे आप लोगों ने सुना भी होगा, ठीक है। इस 7 सुर्स को मतलब बोलते हैं, इकट्ठा बोलते हैं सप्तनाग, या बोलते हैं सरगम, ठीक है। मतलब जो ताल होता है, मतलब उसके सुर के साथ रिदम जो पकड़ते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्या? ताल, ठीक है। और उसके बाद राग, राग मतलब जब हम मतलब कभी भी आप लोग म्यूजिक के बारे में जब म्यूजिक सुनते हो तो जब सुर, ताल और राग किसी का अच्छा हो तो मज़ा भी आता है सुनने का, ठीक है। आप सिर्फ याद रखिए 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स है, सुर, अच्छा, सुर, ताल एंड राग, ठीक है। मैं बताऊंगा कहाँ पर कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप उस चीज़ को मेंशन मतलब दिमाग में रखिए एग्जाम के लिए, ठीक है। 1 सेकेंड, चलिए अब फुल स्क्रीन आइए, ठीक है। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक 2 स्कूल से है, बस ये याद रखना है। एक तो हिंदुस्तानी म्यूजिक था, हिंदुस्तानी म्यूजिक नॉर्थ इंडिया में होता था, ठीक है। और कार्नेटिक म्यूजिक, कार्नेटिक आपको रीजन भी पता है, तो ये होता था साउदर्न पार्ट में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इनके बारे में, ठीक है। हिंदुस्तानी म्यूजिक, ये इन्फ्लुएंस हुआ था अरब से, पर्शियन से और अफगान से, ठीक है। और हिंदुस्तानी म्यूजिक के जो इंस्ट्रूमेंट्स थे वो मतलब क्या, ये इंस्ट्रूमेंट्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट एज वोकल्स। जितने वोकल इंपॉर्टेंट था उतने इंस्ट्रूमेंट्स भी इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। ये कितने थे? हिंदुस्तानी म्यूजिक के 10 थे। कितने थे? 10 स्टाइल्स थे, सिर्फ याद रखना। ध्रुपद, दमर, होरी, ख्याल, अच्छा, तपा, चतुरंग, रंगसागर, तराना, अच्छा, सरगम एंड थुमूरी। मैं आपको बताऊंगा, आपको इंपॉर्टेंट कौन कौन याद रखनी है वो मैंने ऑलरेडी आपको मेंशन यहाँ पर किया। जैसे ध्रुपद, ये ओल्डेस्ट है, ठीक है, और ग्रैंडेस्ट माना जाता है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक का, ठीक है। ये एपेक्स पे रीच कहाँ पर पहुंचा था? जब अकबर के वक्त में, ठीक है। इसमें कुछ म्यूजिशियन से, इनका सिर्फ आपको नाम याद रखना है। और ये वाला क्वेश्चन तो हर वक्त एग्जाम में इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। कल ही सुकॉस्ट का पेपर हुआ था, वहाँ पर आया था मतलब अकबर के मतलब दरबार में कौन सा मतलब वो ये म्यूजिशियन था, ठीक है। याद रखना, बाबा गोपाल दास, स्वामी हरिदास और तानसेन। क्योंकि तानसेन के बारे में मैंने ऑलरेडी यहाँ पर इंफॉर्मेशन लिखी है, ये कौन बंदा था देखना। इट हैव 4 घरानास, ठीक है। किसके? आप याद रखना अच्छे से। ध्रुपद के कितने घराने थे?
4 घराने थे, ठीक है। अच्छा, दारा बग्गा, बेठा एंड तालावंडी, ठीक है, और ये नगरी, ठीक है, ये 4 इसके घराने थे, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा है तानसेन। तानसेन क्या था, ये जो अकबर के 9 रत्न थे उनमें से एक बंदा था, ठीक है। और इसको ऑनर किया गया था, मतलब क्या, मियाँ। मियाँ का मतलब हो गया लर्नड मैन। अगर आपको यहाँ पर सॉरी थोड़ी सी दिक्कत हो रही है तो नेक्स्ट टाइम मैं बहुत अच्छे से इंशाल्लाह फोटो उठाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो लर्नड मैन, ठीक है। तानसेन का क्या बोलते थे, ये नवरत्न में थे और इसको टाइटल दिया गया था मियाँ, ठीक है। ये क्वेश्चन आ जाता है, किसको टाइटल दिया गया था, मियाँ, तो तानसेन को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ख्याल। ख्याल मतलब याद रखिए, ख्याल मतलब ख्याल हम बोलते हैं, जब बोलते हैं हमें ख्याल आ गया, इमेजिनेशन, ठीक है। तो ये याद रखना है, ये स्टाइल शुरू की थी, आर्जन की थी अमीरो खुसरो ने, ठीक है। इसको बोलते हैं पैरट ऑफ इंडिया, ठीक है। और उसके बाद तराना। तराना मैंने इंपॉर्टेंट 2-3 रखी है, तो सिर्फ आप इन तीनों पे ख्याल रखिए, बाकी उनमें से कोई नहीं आता, ठीक है। अच्छा, ये एक रिदम प्लेज इंपॉर्टेंट साइट है, मतलब रिदम के साथ, मतलब आप लोग जब भी बात मतलब आमतौर पर सुनते हो, जैसे हमारे हिंदुस्तान की कोई मतलब नेशनल सॉन्ग हो, ठीक है, उसमें एक तराना सा गाया जाता है, ठीक है। या कहीं पर भी किसी भी मुल्क की तराना मतलब, तो यही होती है, ठीक है, तराना, ठीक है। वर्ल्ड का फास्टेस्ट तराना सिंगर याद रखना, सिर्फ आपको इतना याद रखना है, उसका नाम है पंडित रतन मोहन शर्मा। पंडित रतन मोहन शर्मा, ये बस याद रखिए, अच्छे से दिमाग में रखिए, ठीक है, बोलना नहीं है। पंडित रतन मोहन शर्मा, बस इन तीनों को याद रखिए, 10 में से 3 याद रखिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कार्नेटिक। कार्नेटिक म्यूजिक में ये इंडिजिनियस था, वो इंडिजिनियस नहीं था, उसमें अफगान थे, मुगल्स थे, पर्शिया थे, ठीक है, लेकिन ये इंडिजिनियस था, ठीक है, याद रखना। पुरिंदर दासा, इसको बोलते हैं फादर ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक। पुरिंदर दासा इसको बोलते हैं फादर ऑफ क्या, मतलब ये कार्नेटिक म्यूजिक। और इसमें याद रखिए, ट्रिनिटी ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक के मतलब 3 बंदे, ट्रिनिटी मतलब 3 बंदे, इन तीनों को आप याद रखना अच्छे से, ठीक है, बोला नहीं, ठीक है। तो इनमें से पहला वन त्यागराजा, आपको ये डेट नहीं याद रखनी है कहाँ से कहाँ तक, ये जरूरत नहीं है, ठीक है। और मुत्तुस्वामी दीक्षितार, ठीक है। और इसके बाद श्यामा शास्त्री, ठीक है, ये इन 3 बंदे का नाम याद रखना, ये थे कार्नेटिक म्यूजिक के 3 इंपॉर्टेंट, ठीक है। त्यागराजा, मुत्तुस्वामी दीक्षितार और स्वामी शिशित्री, ठीक है। नेक्स्ट, देयर इज नो घरानाज, इसमें कोई घराना नहीं था, क्योंकि ये पर्टिकुलर स्टाइल, एक स्टाइल पर्टिकुलर, ठीक है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो इसमें इन दोनों में इस्तेमाल होते थे, ठीक है, विनाई, मैरोगंडम एंड मंडोलियन, ठीक है, ये किस में होते थे, कार्नेटिक में, ठीक है। अब ये हो गए हिंदुस्तानी में, ठीक है, हिंदुस्तानी तबला, सरंगी, सितार एंड संतूर, ठीक है। ये आप याद रख रहे हैं क्योंकि आप नॉर्थ इंडिया से हम हैं, तो इसमें ज़्यादातर इन चीज़ों का ज़्यादा जिक्र हो जाता है और हमें पता भी होता है, ठीक है। लेकिन कॉमन दोनों में क्या थे, फ्लूट एंड वायोलिन। सिर्फ आप दो, मतलब जब भी होता है ना कोई चीज़ एक्सेप्शनल होती है, ज़्यादातर एग्जाम्पल वही पूछ लेता है, ठीक है। तानसेन के बारे में क्यों मैंने बोला, क्योंकि तानसेन नवरत्न में से है, तभी तो उसके बारे में ज़्यादा क्वेश्चंस आते रहते हैं। म्यूजिक में सिर्फ तानसेन के बारे में आता है, ठीक है। वो हमारे 2 है, मतलब बाबा गोपाल दास और स्वामी हरिदास, ठीक है, इनके बारे में भी आता है, लेकिन ज़्यादातर नहीं पूछा जाता है। लेकिन आप याद रखिए ध्रुपद म्यूजिक में से ही आते हैं, ठीक है। उसके बाद फोक म्यूजिक, फोक मैंने आपको पहले ही बता दिया है, मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया से, ठीक है, याद रखना। हिमाचल प्रदेश का जोरी, उत्तर प्रदेश का रासिया, ठीक है, और कवाली, याद रखना इससे। पनारी और मांड ये राजस्थान से, ठीक है, और बिहार से सोहार, कर्नाटका से बार लोकगीत, ठीक है, और बंगाल से बाउल, और मध्य प्रदेश से आहोली या पाई, ठीक है, और महाराष्ट्र और गोवा से ओवी, ठीक है। अब हमारे मणिपुर से कोंगजुम प्रभा, ठीक है। बस सिर्फ इतने ही फोक म्यूजिक है, ठीक है, इंडिया में सिर्फ इतने ही फोक म्यूजिक है। आप इंपॉर्टेंट इतने ही है, ज़्यादा इनसे बाहर नहीं, एग्जामिनर अगर कोई डालेगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा। अब आप तो जम्मू कश्मीर के लिए तैयारी कर रहे हो, इसलिए स्ट्रेस आपको ज़्यादा इन चीज़ों पर देना पड़ेगा, ठीक है। फोक म्यूजिक जो जम्मू कश्मीर से है, ठीक है, याद रखना। पहली बात याद रखना, इंस्ट्रूमेंट्स मतलब फोक म्यूजिक में बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है, लेकिन जम्मू कश्मीर के लिए संतूर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 100 स्ट्रिंग एक इंस्ट्रूमेंट होता था, ठीक है, दैट आर प्लेड विद द स्टिक के साथ। आपको जो कश्मीर से है उनको तो सब लोगों को पता है संतूर क्या है, ठीक है। तो हमारे पंडित शिव कुमार शर्मा और भजन सोपुरी, आप बोलोगे सर ये दोनों इंपॉर्टेंट क्यों हैं, ठीक है, इसका भी निधन हो गया इसी साल और भजन सोपुरी का भी, ठीक है। आप ये याद रखना, पंडित शिव कुमार शर्मा और भजन सोपुरी ये संतूर प्लेयर इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, लेकिन भजन ये पंडित शिव कुमार शर्मा नंबर 1 पे आते हैं, ठीक है।
उसके बाद रबाब एंड तमक नोडी, ठीक है, ये हमारे मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जम्मू कश्मीर से, ठीक है। नेक्स्ट फोक डांस सब कुछ है, मतलब फोक म्यूजिक है, ठीक है, जिसमें लडीशा है, चकरी है, ये मतलब इसमें क्या किया जाता है, इसमें एक सरकास्ट किया जाता है, ठीक है, लडीशा में एक सरकास्ट, और वन है जो मतलब शादी के दिन होता है, और हिंजाई है, ये कश्मीर डिवीजन से है। अब जम्मू डिवीजन से कुछ इंपॉर्टेंट जैसे सुरमा, बरार, कारक, गुत्री, क्या बाख या पाख, ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट थे फोक म्यूजिकल्स हमारे जम्मू एंड कश्मीर से, ठीक है। जिस बंदे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। और ऑलरेडी हमने बहुत से लेक्चर्स बनाए हैं, आप लोग वही चेकआउट कीजिए। बाकी थैंक यू सो मच।